जय हिंद। मैं आप सभी के लिए इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऑनलाइनर के फॉर्म में एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, अग्निवीर, एमटीएस, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि इतिहास के सारे क्वेश्चन जितने भी पढ़ेंगे हम लोग, वो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म को प्रसिद्ध की धर्मस्थल है? तो यह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो ये हर्यक वंश के हैं। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, उनके पुत्र थे अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार ने राजगीर को राजधानी बनाया था और अजातशत्रु ने उसे किलाबंदी करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के स्थापना किसने की? तो ये 382 ईसा पूर्व में महापदन नंद ने किया था। इनका पुत्र था धनानंद। ठीक है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो हाइडेस्पेस नामक युद्ध में हराया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का संस्थापक। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ये कौटिल्य, जिसे कौटिल्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया था जिसे इंडिका पुस्तक लिखा था? ये मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, 78 ईसा पूर्व शक युग की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण और कनिष्क। कुषाण और कनिष्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथवा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कश्मीर में। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है हमको। मैं इसे देख कर मैं आपको पीडीएफ में सुधार दूंगा। ठीक है, चौथवा बौद्ध संगीति कनिष्क ने किया था। ठीक है, ये शायद हमको लगता है पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 320 ईसा पूर्व में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीन तीर्थयात्री आया था? तो फाहियान आया था। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए आगे। हड़प्पा में खोजा गया पहले पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो अभी अभी के समय गुजरात में है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एहो ह्यूम है। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और तथा महायान बढ़ गया था? तो कनिष्क के काल में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर से जरूर याद कर ले क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ये भी सही, ये सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है मैंने जो ऐड किया है। प्रथम जनसंगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के पास, जो दक्षिण भारत में था। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसे औरंगजेब को कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को किया गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद खां। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर आप हमें फॉलो करें। ठीक है। मैं अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जो है ना इतिहास के प्रमुख घटनाएं हैं जो मैंने लिखा है। ठीक है। इसको ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट ये जैसे ईस्वी है, ईस्वी हम लोग को याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हैं। तो 102 बार वीडियो देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है। उनकी मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन 483 ईसा पूर्व में। महापरिवर्तन भी मृत्यु को ही बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का भारत आगमन 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत आगमन 326 ईसा पूर्व या 325, कहीं कहीं एग्जाम में 326 दिया रहेगा, 325 लगभग में रहेगा तो आप लोग 326 ही, अगर 325 या 26 रहे तो आप 326 ही मारिएगा। ठीक है। और अगर दोनों में से कोई रहे तो 25 या 26, दोनों में से कोई भी एक को और कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम सावंत आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। शक सावंत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व। ठीक है। ये कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है। कनिष्क के काल में हुआ था।
हिजरी सावन का आरंभ हुआ था आपका 622 ईसा पूर्व में। चलिए आगे। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईसा पूर्व में हुआ था। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647। ठीक है, आप बताइए हमें कि हर्षवर्धन के समय कौन आया था भारत यात्री। भारत में यात्रा के दौरान हर्षवर्धन के काल में भारत यात्री कौन था, विदेशी यात्री, सॉरी विदेशी यात्री कौन था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो। ह्वेंसांग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 ईस्वी में किया था। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईसा पूर्व। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ये तीनों ही युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें क्योंकि डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर का राज्य रोहन 1556 में। ठीक है, राज्य रोहन का मतलब होता है उनकी मृत्यु। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। सॉरी राज्यारोहण का मतलब ये क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1528 ईस्वी 82 ईस्वी में हुआ था। 1582 में। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। सॉरी 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ये हुआ था 1793 ईसा में पूर्व। चलिए आगे। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईसा पूर्व में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। माल्लू मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के में हुआ था। 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में समाप्त हुआ था। ठीक है, इसमें भी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था स्टार्ट 1945 तक चली थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। डांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। गांधी विन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या हुआ था 1948 में, जिसे नाथू गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन का भारत आगमन 1962 में। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, तो 1965 में ईसा में हुआ था, ईसा पूर्व। ताशकंद समझौता 1966 ईसा पूर्व में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईसा पूर्व में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1776 में स्टार्ट हुआ था, 1769 तक चला था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, 84 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 में स्टार्ट हुआ था, 92 तक चला था। ठीक है,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो है ना आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक मैसूर युद्ध, ये सभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका ना जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था। जैसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1776 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790। ये सब आप याद रखिएगा, कब से कब तक हुआ था ये एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताया है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम लोग कितना भी पढ़ेंगे भूल ही जाते हैं। तो इससे एक से दो बार ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखें ताकि आपको ये अच्छा तरह से याद हो जाए। जो मैंने आपको ये ईस्वी बताया ना, ये ज़रूर ही पढ़ ले, क्योंकि डायरेक्ट में ये जो ईस्वी होता है हम लोग को याद नहीं रहता। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट बन जाते हैं क्वेश्चन और हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा। ये एक से दो बार आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है ना एकदम डायरेक्टली जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ डायरेक्टली वहाँ पूछ लिया जाएगा। वो आप देख के वहाँ बता सकते हैं कि ये जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप वहाँ पर लिखा रहेगा 563 ईसा पूर्व, तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके चुन लेंगे। वैसे मैं आपके लिए मैं इतिहास के जो है ऑब्जेक्टिव लाइनर के फॉर्म में मैं ला दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आप ये जितने जितने क्वेश्चन मैंने करवाया है 50 से 60 क्वेश्चन है, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लाऊंगा। ठीक है, उसमें आप बताइएगा कितना से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।